Students, today we are going to discuss about very interesting experiment, that is bacterial transformation, and it will prove that which is genetic material, whether it is protein or RNA or DNA or something else. Because at that time when scientists discovered about nucleus, they knew about chromosome, they knew about genes, and they also knew about the Mendelian's laws. But even though they were not sure about the genetic material, because they did not have any proof at that time. So DNA is a genetic material, took long to be discovered and proven. तो इसलिए there was a scientist named Frederick Mischer in 1928. He was a British medical officer. He conducted a series of experiment, and while he was conducting that experiment, he found certain results on the basis of which he told that DNA is a genetic material. So what was the experiment and how he performed that experiment, we are going to discuss about that. And in this experiment, first, to memorize the experiment, we need to divide it into certain you can say headings. For example, first heading is कि what is the aim of this experiment. अगर आप ऐसे headings में लेकर पढ़ेंगे तो it will be easy for you to learn the experiment. तो द एम वॉज टू प्रूव दैट DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल. वो प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दैट एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए है. तो ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द बैक्टीरियम दैट इज स्टेप्टोकोकस निमोनी इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया, and this bacteria is responsible for causing the pneumonia as its name indicates, streptococcus and pneumoniae. तो उसका नाम ही वैसा है, तो वो निमोनिया कॉज करता है बैक्टीरिया. एंड ऑल्सो ही हैज़ टेकन द माइस. तो उसने माइस एंड दिस बैक्टीरिया इनको उसने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बेसिस पे लिया था, इन पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था. तो नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इज़, तो जस्ट प्रिपरेशन के लिए हम आते हैं कि व्हाट थिंग्स वी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट. तो फर्स्ट थिंग दैट दिस बैक्टीरियम, दैट मीन्स स्टेप्टोकोकस निमोनी, विच इज़ associated with our this experiment, and this bacterium is found in two forms. This is the important thing. One is S form and another is the R form. ये दो फॉर्म्स में ये बैक्टीरिया निमोनिया का पाया जाता है. And why we call them S form and R form? Because S form whose cells produce a capsule of polysaccharide mucus. That means this is the bacteria. You have studied about the structure of bacteria. तो इसके चारों तरफ ऐसे म्यूकस का जो है वो कोट कवरिंग होती है. दैट इज़ वेरी स्मूथ एंड बहुत ही शाइनी होती है. तो दिस स्ट्रेन इज़ नोन एज स्मूथ के लिए वी आर इंडिकेटेड इट एज एस, इसलिए इसको हम एस बोलते हैं. एंड दिस स्ट्रेन इज़ वायरुलेंट स्ट्रेन. वायरुलेंट, व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ वायरुलेंट. वायरुलेंट मीन्स पैथोजेनिक, और यू कैन से विच कैन कॉज द निमोनिया. जो डिजीज़ कॉज कर सकें उसको हम वायरुलेंट बोलते हैं, या फिर उसको हम पैथोजेनिक बोलते हैं. तो दैट मीन्स दिस स्ट्रेन इज़ वायरुलेंट. अनदर इज़ द आर. आर इज़ फॉर रफ. In this case, cell did not have capsule. उनके पास कोई कैप्सूल नहीं था, तो they didn't had capsule. उनका कैप्सूल नहीं होने की वजह से the colonies were rough. वो यहाँ पर जो था वो roughness थी. That is called R kind of, और you can say R strains, क्योंकि बैक्टीरिया के केस में basically we use the word strains. तो there are two strains of bacterium जो उन्होंने लिए थे, और यू कैन से ही ग्रोन इन अ कल्चर प्लेट. सम प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज वाइल अदर प्रोड्यूसेस रफ. दैट मीन्स दो तरह के थे. एंड वाई इट इज सो, बिकॉज एस बैक्टीरियम हैव म्यूकस कोट एंड आर बैक्टीरियम डज नॉट हैव दैट. तो माइस को अब हमने इन्फेक्शन कराना है इन बैक्टीरिया से. तो माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन. सपोज हमने माइस लिए, एक्सपेरिमेंटल माइस हमने लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में. तो वी इंजेक्टेड द बैक्टीरिया. तो थ्रू द इंजेक्शन हमने क्या किया, उसको बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया इन द माइस. तो हमने माइस में पहले इंजेक्ट किया एस टाइप ऑफ स्ट्रेन, बिकॉज एस इज़ पैथोजेनिक एंड आर इज़ नॉन पैथोजेनिक. मीन्स बीमारी नहीं कॉज कर सकता आर वाला, बट एस कर सकता है. तो व्हेन एवर सपोज हमने अगर एस इंजेक्ट किया तो माइस डाइड विद द निमोनिया, क्योंकि वायरुलेंट स्ट्रेन था तो वो मर जाएंगे सारे जो माइस थे. एंड इन द सेकेंड स्टेप we
इंजेक्टेड द आर स्ट्रेन्स टू द माइस, और हम देखेंगे कि माइस विल अलाइव, वो नहीं, उनकी डेथ जो है वो नहीं होती है इनको इंजेक्ट करने से। तो एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, ऑल द माइस डाई, whereas when you inject R strains into the mice live. So Griffith was what again he did is that he able to kill bacterium by heating them, and he observed that he'd killed S type, क्योंकि उसने पहले किल कर दिए हीट से बैक्टीरियम को, and then he called them heat killed, उसको उसने क्या बोला, heat killed, so that heat killed bacterium उसने लिए heat killed. So heat killed strains S type उसने लिया, heat killed S strain bacterium and injected it into the mice, and he found that the mice did not kill them, मतलब वो mice जो है वो नहीं मरे, वो बैक्टीरिया उनको किल नहीं कर सका, जबकि S strain is virulent strain, तो बैक्टीरिया the mice should be die, मगर वो ऐसा हुआ नहीं, मरे नहीं वो सारे। When he injected a mixture of heat killed S and live R bacterium, the mice died. अब उसने S type लिया मिक्सचर, if you can see it here, various kinds of things यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो when he take S heat killed strain injected into mice live, and when he takes S strain plus heat जो कि heat killed था plus R strain and injected into the mice will die, वो सारे माइस जो है वो मर गए उसके जो। तो he concluded that R strain bacterium had somehow transformed by the heat killed S strain bacteria and some transforming principle on the basis, मतलब जब ये ऐसा उसने किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसने पाया कि S strain एंड हीट किल्ड स्ट्रेन मैंने लिया है और बैक्टीरियम जो है वो जितने भी माइस हैं इंजेक्ट करने पर डाई हो गए, तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि एस स्ट्रेन इज़ अ हीट किल्ड स्ट्रेन, तो उसमें से कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, और आर स्ट्रेन जो था वो नॉन वायरुलेंट था, तो वो तो वैसे भी किल नहीं कर सकता था, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है माइस को डेड कर सकता है। देन ही कंक्लूडेड दैट देयर इज़ समथिंग इन द आर स्ट्रेन, उसने बोला कि फिर आर स्ट्रेन, जब उसने फिर उसको डिसेक्ट किया माइस को, ही डिसेक्टेड द माइस एंड ही फाउंड सम cells which are present into the heart of the, or you can say body of that mice. So he concluded that R strain bacteria has transformed in by the heat killed. उन्होंने बोला कि S टाइप के जो स्ट्रेन्स थे बैक्टीरियम के, दे चेंज द R टाइप, उन्होंने R टाइप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है विरुलेंट फॉर्म में, दैट मीन्स R फॉर्म बिकम्स अगेन विरुलेंट और डिजीज कॉजिंग फॉर्म में। और उन्होंने कहा ये हो पाया है थ्रू सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू, और समथिंग विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस टाइप टू आर टाइप। उन्होंने कहा कि एस टाइप से आर टाइप में कुछ चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है, एंड दैट इज़ वाई आर स्ट्रेन बिकम कैपेबल टू प्रोड्यूस स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। उसने कहा कि फिर ये इसके ऊपर भी स्मूथ कोट बनना स्टार्ट हो गया है और ये वायरुलेंट हो गया है। तो उन्होंने बोला कि दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ सम जेनेटिक मटीरियल। हाउएवर ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उस समय उनको ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज़ ड्यू टू द समथिंग विच इज़ नोन एज जेनेटिक मटेरियल, वो कुछ चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल कहलाती है, और वो ये जो पैथोजेनिक हीट किल्ड स्ट्रेन थी इससे ट्रांसफ़र हो गई है आर टाइप में विच इज़ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, एंड जो वो ट्रांसफॉर्म चीज़ हुई है उसको उन्होंने बोला कि इट इज़ डेफिनेटली अ जेनेटिक मटेरियल, जिसने इस आर टाइप को किस में कन्वर्ट कर दिया है, डिजीज़ कॉजिंग टाइप में, दैट मीन्स वायरुलेंट टाइप में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने इतना बताया केवल, एंड ही कैनॉट एक्सप्लेन एट दैट टाइम द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। उसको नहीं पता था कि क्या जेनेटिक मटेरियल है, अभी भी उसको थोड़ा सा डाउट था कि वेदर इट इज़ DNA और इट इज़ समथिंग एल्स। सो बायोकेमिकल कैरेक्टर्स जो थे उसको वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ये जो हैं उनको प्रूव करने के लिए देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, दैट इज़ ऑसवाल्ड अवेरी, मैक्लॉड एंड मैकार्टी। दीज आर 3 पर्सन who performed again some experimental setups in 33 34 44 में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड बाय द हेल्प ऑफ विच दे प्रूव दैट जेनेटिक मटेरियल वाज DNA नॉट द प्रोटीन, क्योंकि यहाँ तक तो इनको डाउट था कि प्रोटीन है या DNA है, क्या है पता नहीं, मगर इन तीनों के अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया, बिकॉज दे वर्कड टू डिटरमिन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही आगे लिया, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट पर वर्क किया, एंड जो आर एस टाइप किल्ड थे ना सेल्स हमारे पास एस किल्ड,
तो उन्होंने उनको प्यूरिफाइड किया, दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल्स फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप। तो एस टाइप जो हीट किल्ड थे उनके जो बायोकेमिकल थिंग्स थी इस बैक्टीरिया को उन्होंने प्यूरिफाई किया, और उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो उसके बॉडी के अंदर वो सारे उन्होंने लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, कंडक्ट किया उन्होंने। एंड दे नोटिस्ड दैट कि मतलब वो अभी ये जानना चाह रहे थे कि इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सारी फैक्टर्स लेने पड़ेंगे ना इसके अंदर से जो भी थे। तो ही फाउंड दैट ओनली डीएनए हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म द आर टाइप बैक्टीरिया इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। उन्होंने कहा कि केवल कैपेबिलिटी हमारे जो आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट करने की थी वो अकेले डीएनए की थी। एंड हाउ ही डिड दैट, बिकॉज दे डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट आर कॉल्ड प्रोटीएजेस। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के एंजाइम क्या होते हैं, उनको नाम होता है प्रोटीएजेस। तो उसने प्रोटीएजेस भी इसमें डाल के देखे, सो दैट प्रोटीएजेस आप डालोगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये जेनेटिक मटेरियल होगा तो ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगा। तो ही एड द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएजेस एंड ऑल्सो एडेड द आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। उसने आरएनए के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी ऐड कर दिए कि चलो भाई अगर आरएनए भी ब्रेक हो गया, बिकॉज एंजाइम्स का काम क्या होता है, ब्रेक कर देना, डाइजेस्ट कर देना। तो इफ़ दे डाइजेस्ट द आरएनए, इफ़ दे ब्रेक द प्रोटीन, तो दैट मीन्स प्रोटीन और आरएनए तो है नहीं। तो जब वो है ही नहीं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, तो बचा क्या, केवल डीएनए। तो दैट्स वाई ही is able to prove that transforming substance was not a protein, it is not a RNA, it was not a RNA। उन्होंने बोला कि it was a DNA who have the capability to transmit from one to another bacterium। एंड तब उनको लगा कि ये इनहिबिट कर सकता है, क्योंकि उन्होंने डीएनएज भी डाला, मतलब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी डाला। एंड वेन एवर जब आप उसमें एंजाइम डालेंगे तो डीएनए भी ब्रेक हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो जैसे ही वो डीएनए ब्रेक हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट रुक गया, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन डिड नॉट टेक्स प्लेस, हुआ ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इट विल ऑटोमेटिकली प्रूव दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि दो को तो पहले ही वो कर चुके थे, डाल करके देख चुके थे, आरएनएस को भी और प्रोटीन्स को भी ब्रेक करके। तो जब इन दोनों को ब्रेक किया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल। बट एज सुन एज ही डाइजेस्टेड द डीएनए, मीन्स डीएनए को उसने जैसे ही ब्रेक किया, द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स, वो हुआ ही नहीं उसके बाद में, है ना, वो स्टॉप हो गया। तो दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, और यू कैन से हेरिडिटरी मटीरियल। बट एट दैट टाइम ऑल्सो नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड विद हिज फाइंडिंग्स। तो इन लोगों के फाइंडिंग से वो अभी भी बहुत सारे लोग जो थे वो कन्विंस नहीं थे। हियर आर टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यूजुअली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, दैट यू सी इन योर एनसीईआरटी बुक लाइक दिस। एक चीज़ ऐसे लिखी हुई है, डीएनए इज दिस वन, एंड एक चीज़ आपको ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है, RNAs, एंड अनदर थिंग इज DNAs, छोटा सा एस लगा हुआ नीचे। तो these three things are there. So here is RNases, means this is the enzyme, this is not the RNA, this is the enzyme. RNases is RN capital and ASES is given in small, so this is the enzyme, and this is also enzyme. DNases, D capital N capital ASE small, तो जब small ASE लगा हो तो that means this is enzyme। तो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला मीन्स डीएनए को ब्रेक करने वाला एंजाइम, आरएनएजेस मीन्स आरएनए को ब्रेक करने वाला एंजाइम। एंड व्हेन हियर इज कंप्लीट डीएनए, यू कैन इजीली सी इट कि ये डीएनए लिखा हुआ है और स्मॉल छोटा सा आर लगा हुआ है, दैट मीन्स डीएनएज मीन्स बहुत सारे डीएनए, बल्क ऑफ डीएनए। तो ये तो हो गया डीएनए। तो देयर इज सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर बोर्ड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनए। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बारी कि डीएनएज एंड डीएनएज में क्या फ़र्क है। तो दिस इज़ द डीएनए, बल्क ऑफ डीएनए, एंड दिस इज़ द एंजाइम डीएनए विच digest the DNA molecule. So this is the main difference between these two, and here similarly RNAs, this is the enzyme which break the RNA. So by this experiment, that means by this transforming experiment, and which is very much famous experiment at that time, you have to prove that आरएनए और डीएनए, कम से कम दो के बीच में तो हुआ ना कि आरएनए इज जेनेटिक, सॉरी आरएनए नहीं, प्रोटीन और डीएनए में से कौन सा, विच वन इज़ द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ एटलीस्ट
able to prove that there is something which is genetic material and which passes on from one generation to another. इतनी फाइंडिंग तो ग्रिफिथ ने कर ही दी थी. उसके आगे की जो है वो ओसवाल्ड एवेरी एंड मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने आपको ये बता दिया कि डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल. ही हैज़ प्रूवन दैट, मतलब ही तो नहीं, तीनों ने प्रूव कर दिया इस चीज़ को, बट स्टिल साइंटिस्ट डू नॉट रिलाई ऑन दैट. उनके ऊपर भी फेथ नहीं था कि ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. तो what is the next step in it, we will discuss it into the next lecture.